हेलो। हाँ जी, बल्ला साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? पहचान लिया जोधपुर आपको? से बोल रहा हूँ, हाँ जी, राजस्थान हाँ जी, जोधपुर हाँ जी, हाँ जी, से। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाइए। एक तो मेरा बच्ची है, हाँ जी, इसका वो बाल वगैरह झड़ते ज्यादा है। कितनी उम्र है? उम्र तो है 30 साल। कितना? 30 30। फोन काट रहे हो इन बात से। मैं आपको बात ही करा देता हूँ। हाँ जी, हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 33 है। 33? 33? हाँ हाँ सर। कब से बाल झड़ रहे हैं? सर बाल मेरा समथिंग 1.5 साल हो गया है। आप सर में तेल लगाते हो? सर मैं पहले तो लगा दी थी, लेकिन पापा जी ने आपका वीडियो दिखाया, उसके बाद मैंने 4-5 महीने उसके बाद में नहीं लगाई। अभी 5 महीने हो गए आपने तेल नहीं लगा रहे? हाँ समथिंग सर 3-4-5 महीने हो ही गए हैं सर। और आप साबुन लगा रहे हो? नहीं साबुन तो नहीं लगाती हूँ सर, शैम्पू लगा रही हूँ। कभी कभी मैं मतलब हफ्ते में कभी ये लगाती हूँ दही, 2 घंटा दही लगा के छोड़ देती हूँ, फिर शैम्पू लगा के धो लेती हूँ। आपको कभी कभी। सिकरी होती है? क्या सर? सिकरी होती है बालों में? सिंकरी क्या डेंड्रफ? हाँ, डेंड्रफ। तो डेंड्रफ तो है सर बालों में। देखो, आप शैम्पू लगाना बंद करो हाँ और आप नॉर्मल साबुन जिससे नहाते हैं उससे बाल धो। अभी फरवरी के महीने में और 15 मार्च तक तो दिन में एक बारी साबुन से बाल धो, रोज। पत्ते हाँ जी, हर रोज। हर रोज बाल धो साबुन से। और शुरू में 3-4 दिन तक आपके बाल झड़ेंगे शायद। और नहीं दूसरा, सर यही डर लग रहा है मुझे, डर क्योंकि डरोगे अगर तो 2-3 घंटे से डरो डर लग रहा है सारे बाल नीचे आ जाएंगे। हाँ, डरोगे तो गंजे हो जाओगे। एक डर के हाँ। आगे जीत है, आप ये समझ के करो। और जितने भी लोगों को बताया ना, सभी लोग हम्म। बोलते हैं बाल झड़ना बंद हो जाते हैं 5-6 दिन के अंदर, और बाल सफेद जो हो गए वो भी काले होने शुरू हो जाते हैं। और बाल झड़ना तो छोड़ो, बाल उगने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर बाल नहीं भी होते ना, वहां भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बात क्या को करना समझो, अभी? आप बात को हाँ ठीक सर। से पूरे तरीके से समझो, ऐसे मत करो। मैं अब बता देता हूँ आपको क्यों होता है और कैसे होता है। हम्म। देखो, आपके सर से और स्किन से, सारे शरीर से तेल निकलता है, नेचुरल तेल हम्म। निकलता है, ठीक है? हम्म। अगर वो तेल आप ना निकलने दो, आपने ऊपर शैम्पू लगा लिया, तो शैम्पू के अंदर एयर कंडीशनर होता है। एयर कंडीशनर उस तेल को, नेचुरल को नहीं निकलने देता। अगर आप बालों में तेल लगा लोगे तो जो तेल निकलना होता है वो नहीं निकल पाता, वो अंदर ही रहता है। हम्म। जब वो तेल हमारे स्काल्प में, खोपड़ी के अंदर रुक जाता है, तो वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है। और वो सूखा हुआ तेल ही डैंड्रफ होता है। हम्म। तो अगर आपको बाल झड़ने से रोकना है, और अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे बाल निकल आए और काले भी रहे, सफेद भी ना हो, तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल साबुन से धोना है उसको। और नॉर्मल साबुन से धोने के बाद कॉटन का तौलिया लेकर उसको हल्के हल्के मसाज करनी, जोर नहीं लगाना बिल्कुल भी, हम्म। पर हल्के हल्के मसाज करना है। और इतने जोर से मसाज करना है कि जो तेल है सर में, खोपड़ी में जो सॉलिड बन गया है, जो मतलब सूख गया है, वो तेल आपकी खोपड़ी से निकल के आपके टॉवल में आ जाए। मतलब अगर जैसे तौलियों को हाथों पे लेके अंगुलियों की तरफ से जोर लगा के उसके चमड़ी नहीं तक नहीं, जाना एक मिनट चाहिए। एक मिनट, देखिए, दोनों चीजें मैंने बोली हैं। कि एक तो मैंने बोला कि जोर नहीं लगाना, तो ऐसा ना हो कि इतना हल्के हल्के करें कि वो मतलब खोपड़ी तक खिंचे ही ना। हाँ। परंतु जोर भी नहीं लगाना कि सूज भी ना जाए। क्योंकि ये स्किन जो होती है ना, जब आप तेल सूख जाता है ना, तो वो एसिडिक सा होता है। तो उसको आप थोड़ा ज्यादा जोर से रगड़ोगे तो उसमें स्वेलिंग सी हो जाएगी, उसमें आपको दर्द होने लगेगा। नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे तौलिया हाथ में लूँ तो उसको तौलिया चमड़ी पर जाना चाहिए ना, अंगुली उसके ऊपर होनी चाहिए? हाँ, उंगली ऊपर होनी चाहिए। हाँ। हम्म। तो जब आप इसको ऐसे करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे करके जो आपके सर में डैंड्रफ होता है, वो डैंड्रफ 4-5-6 दिन के अंदर, आदमियों में तो 3-4 दिन में ही डैंड्रफ बंद हो जाता है। क्योंकि वो जो तेल होता है, जो सूखा हुआ होता है, वो टॉवल में आना शुरू हो जाता है। हम्म। और जब गर्मियां हो जाएं, गर्मियों में रोज नहीं करना होता, क्योंकि गर्मियों में पसीने के साथ भी तेल निकलता है। हम्म। तो अगर आप ज्यादा करेंगे तो फिर वो ज्यादा तेल निकलने लगेगा, तो उससे फिर सर्दियों में और समस्या हो जाएगी। सर्दियों में ज्यादा बारी साबुन से मल धोना होता है, गर्मियों में कम धोना होता है। ठीक है? तो जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा, उसको साबुन लगाने के सिस्टम को 2 बारी, मतलब 2 दिन में 1 बार कर दीजिएगा। अभी तो 5-10 दिन चलने दो।
रोज का? अभी 5-10 दिन कंटिन्यू हर रोज धोना है। हर रोज लक्स साबुन से धो, कोई और साबुन यूज भी मत करना, फिर मेरे को देखना पड़ेगा उसमें क्या चीज होती है। लक्स साबुन से धो, और उसमें क्या होगा, आपके 3-4 दिन बाल निकलेंगे। जो बाल कमजोर हो गए, आप जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें वीडिंग, जो वीड होती है उसको निकाल देते हैं ना, खरपतवार जिसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो बाल आपके नरम हो गए हैं और कमजोर हो गए हैं, उन बालों को रख के कोई फायदा नहीं है। तो वो बाल निकलने दो, उसके बाद जो उसके पोषक तत्व होंगे वो बाकी के बालों को मिलेंगे और वो मजबूत होंगे, वो नहीं निकलेंगे फिर। उसके अलावा जब जैसे जैसे जहां जहां से आप मसाज करके हल्के हल्के तेल जो जमा हुआ है आपका, वो खोपड़ी से निकालते जाएंगे, बाल उगते जाएंगे। जहां जहां बाल आपके खत्म हो गए ना, बिल्कुल गंजपन भी हो गया है, वो भी दोबारा उग जाएंगे। 33 साल की उम्र तो कुछ नहीं है, 60 साल की उम्र में भी उग जाएंगे। चलिए, मैं पापा जी को पूछ रहे कि आपको बाल क्या? पापा जी को जो बाल नहीं थे, बिल्कुल भी टकले थे, वहाँ पे बाल उगने लगे, ब्लैक भी है, ब्लैक होने लगे सर। तो डाई भी कभी नहीं लगाता है। तो मैं यही अभी बैठे बैठे मैंने कहा अभी मैं तेरी बात करूँ टीचर से। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ वो जो तेल, इसी तरीके से बुढ़ापे में झुर्रियां आती है ना स्किन पर, हाँ सर, वो भी यही है। वो भी यही है। वो तेल जब अंदर रहता है सूखता है और वो चमड़ी को धीरे धीरे गलाता जाता है, और फिर वो आ जाती है, झुर्रियां आ जाती हैं। अगर ये तेल ठीक से निकलता रहेगा, अब फेस को ना रगड़ना भी नहीं, इतना भी नहीं रगड़ना कि लाल हो जाए। हल्के हल्के कॉटन के टॉवल से, अच्छा कॉटन का टॉवल होना चाहिए, और कॉटन के टॉवल को कोशिश करो रोज धो लिया करो, ताकि उसमें से तेल लगा होगा तो तेल निकलेगा नहीं। तो जो स्किन का तेल है वो उसके ऊपर आ जाए, और फिर धीरे धीरे करके जो स्किन का जो तेल होता है ना, अगर रोज के रोज निकलता है, एक तो होता है जम जाता है, तो मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा होता है, जिससे फेस भी धब्बा धब्बा लगता है अगर फोटो लेते हो तो। जब ये रोज साफ होता है तो हल्के हल्के आपके फेस के ऊपर और स्किन के ऊपर शाइन आने, चमक आने लगती है, और वो जो तेल होता है जो अंदर से निकलता है वो बहुत ही महीन और फाइन होता है। उसका मुकाबला ये जितने भी आर्टिफिशियल तेल वेल होते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सर्दियों में भी दिन में 2 बार ही साबुन से धोगे तो वो जो तेल निकलेगा उससे आपके स्किन में बिल्कुल भी मतलब खुश्की नहीं होगी। शुरू के 6-7 दिन आपको लगेगा कि स्किन खिंच रही है और खुश्की हो रही है, परंतु जब आप रेगुलर करेंगे, दिन में सुबह शाम करो सर्दियों में, गर्मियों में दिन में 2 बारी 3 बारी प्लेन पानी से धो, पर साबुन से 2 दिन में 1 बार धो। गर्मियों में कम धोना है, सर्दियों में ज्यादा धोना है। सर्दियों में हमारा ऑयल कम निकलता है, पसीना कम निकलता है, तो अगर हम तेल लगा लेते हैं तो उससे स्किन खुल जाती है और सांस लेने लगती है और वो नेचुरल ऑयल निकलने लगता है। अगर आप इस सिस्टम को ठीक से फॉलो करोगे तो आप 100 साल की उम्र में झुर्रियां नहीं आएंगी। ठीक है। और ये जितने भी शैम्पू वैम्पू होते हैं, चाहे वो शिकाकाई हो, कुछ भी हो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप दही वही की बात कर रहे हो, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल रखो। सर ये मतलब वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर। थोड़ा बहुत खाने का मतलब कंट्रोल नहीं है, कैसे पता नहीं कैसे सर। अभी मेरा वेट जैसे ठंडी में 4-5 केजी बढ़ गया। देखो, वेट तो जितना सर्दियों में वैसे 1-2 किलो बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता, ज्यादा से ज्यादा। जैसे सर्दियों गर्मियों के अंदर भी, जैसे मैं गांव चली गई या कहीं भी आराम से 4 दिन रह तो भी मेरा वेट बढ़ जाएगा। गर्मियों में तो नहीं बढ़ना चाहिए। सर्दियों में तो साइंस भी मानती है कि सर्दियों में खाना शरीर में ज्यादा लगता है और सर्दियों में वेट 2-3 किलो बढ़ जाता है, पर गर्मियां आते आते तक वो उतर जाता है वेट। हाँ, वो लेकिन नहीं, मेरा वेट बढ़ता है एक्चुअली। मैं थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसे वापस उसको कम करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मेरा वेट मतलब बढ़ता रहता है। सुनो, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। 2-3 चीजों का ध्यान रखो। एक तो आप खाना कम मत खाओ ये सोच के कि वेट बढ़ रहा है। जितना आप खाना कम करोगे कमजोरी होगी और आपके शरीर में पानी भरना शुरू हो जाएगा, कमजोरी भी आएगी और मोटापा भी बढ़ेगा। वेट कम करने का तरीका होता है कि एक नॉर्मल खाना होता है, एक आदमी को एक बारी में 3 से 4 रोटी खानी चाहिए। तो 3 बारी दिन में 3 से 4 रोटी खाओ। खाने के साथ में पानी पीना है, कभी कभी खाने से पहले पीना है। वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, इनके नंबर इनके पास होगा। मैं लेटेस्ट वाला दे दूंगा आपको। मैं कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ। तो आप वो एक तो खाने मतलब खाना बीच बीच में मत खाओ। जैसे आप रसोई में सब्जी बनाते हो तो अगर आपने 1 किलो बनानी तो 1 किलो एक साथ डालते हो। ऐसे नहीं करते कि थोड़ी सी अभी डाल दी, थोड़ी 15 मिनट बाद डाल दी, थोड़ी 10 मिनट बाद डाल दी, ऐसे तो नहीं करते ना। तो इसी तरीके से जब खाना खाना हो, जो भी खाना हो, मिठाई खाना है, फ्रूट खाना है, जो भी खाना है, एक ही बारी में खा के खत्म करो। और उसके बाद उसको 6 घंटे 5 घंटे लगते हैं पचने, 5 घंटे लगते हैं कम से कम पचने में।
तो 5 घंटे तक आगे से कुछ भी मत खाओ। और मैं आपको शेड्यूल भेज देता हूँ कि किस किस समय कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, आप उस हिसाब से चलो। और आपका और दूसरा काम करना होता है वॉक एंड रेस्ट का, कि 5 मिनट चलो घर के अंदर और 5 मिनट बिस्तर में लेट जाओ। दिन में 15 बारी करना है, 1-1 घंटे बाद कर लो। और उसके अलावा सुबह उठकर 2-3 बारी कर लो कि 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट गए, फिर 5 मिनट चले, 5 मिनट लेट गए। सुबह उठ के 3 बार कर लो, सोने से पहले 3 बार कर लो, 10-12 बारी दिन में कर लो, 1-1 घंटे के इंटरवल पर, 1-1 बारी सिर्फ। तो आप इस तरीके से चलते रहोगे तो आपको सुस्ती खत्म हो जाएगी। और ये जो आप कह रहे हो मोटापा जितना भी होगा आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। महीने का आप लगा के चलो 1 से 2 किलो वेट कम हो जाएगा। तो आप रेगुलर करते रहोगे तो धीरे धीरे कम होगा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाना छोड़कर अगर आपने वेट कम किया, अगर आपने पैदल चल के या एक्सरसाइज करके वेट कम किया, तो आपको एसिडिटी हो जाएगी या कोई और बीमारी लग जाएगी। अगर आप चाहते हो वेट भी कम करना है, कोई बीमारी भी ना लगे, कोई किसी तरीके की खराबी ना हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका दुनिया में। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है वेट कम करने का। आप कुछ भी करके वेट कम करोगे तो नुकसान होगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर।